खारा साहब, क्या मामला है ये गेहूं वाला? देखिए, बाड़मेर शहर का जितना भी कचरा है वो यहाँ पर डंप किया जाता है। ये गेहूं रोड चल रही है और ये जगदम्बा का मंदिर है, रामदेव जी का मंदिर है एकदम पास जस्ट में, जहाँ लगभग 15-20 घरों की आबादी भी है। तो यहाँ पर अत्यधिक कचरा होने पर बार बार आग भी लगती है, धुआं उठता है। वो धुआं चारों तरफ जब बिखर जाता है तो मंदिर में कभी धार्मिक आयोजन होते हैं तब समस्या होती है। आसपास में जो ढाणियों के लोग रहते हैं उनको भी बहुत समस्या होती है। और यहाँ तक कि कई बार ज़्यादा आग लगने से धुआं इतना फैल जाता है कि सुबह जब उठते हैं तो बिस्तर के ऊपर काली सी परत जम जाती है। इतनी बहुत सारी समस्याओं को लेकर के गेहूं रोड के बासिंदों ने कल से धरना दिया है। मुझे भी फ़ोन आया तो आज मैं आया हूँ, अपने ही लोग हैं और तहसीलदार साहब, एक्शन साहब ये भी आए हैं। इसका हम बैठ करके स्थायी समाधान कैसे करें ये हल निकालने में लगे। अभी हमने सरपंच साहब को कहा है गाँव वाले 36 कौम के लोग बैठ करके एक कमेटी का निर्माण करें। वो कमेटी और प्रशासन के माध्यम से हम शिफ्टिंग का कोई ऑप्शन देख करके पहले प्रयास यही करेंगे कि शिफ्टिंग हो। अगर वो नहीं होता तो बाद में हम सोचेंगे, लेकिन पहला हमारा प्रयास है कि एनी हाउ शिफ्टिंग हो। शिफ्टिंग से ही समाधान है, इसके अलावा कोई समाधान हो नहीं सकता। तो मेरी कलेक्टर मैम से भी बात हुई थी, हम शिफ्टिंग का अभी देख रहे हैं। कल 1-2 दिन में हम पूरी कमेटी बना करके प्रशासन के साथ में और जो भी हमारे पास ऑप्शन है उनका मौका निरीक्षण करके और ज़मीन की किस्म देख करके और शिफ्टिंग का हम प्रयास करेंगे। हाँ सर, क्या नाम है आपका? नाम मेरा हक्कम सिंह गेहूं। आप बताइए सर, धरने को लेकर क्या मामला है? धरना तो सर बता सकूं तो कई सालों से चल रहा है। हमने कई बार भूख हड़ताल की, धरना दिया, ज्ञापन दिया और समाधान के लिए कुछ स्थायी समाधान नहीं हुआ। बोले बाउंड्री ऊंची कर देंगे, थोड़े दिन बाद में वही पहले वाला ही काम। और अब फिर बाद में मशीनें लगी तो मशीनें भी अभी बंद पड़ी है, कोई समाधान नहीं हुआ। अब तो पहाड़ सा लग गया, आप खुद देख लो। मंदिर, ढाणियाँ, 100 मीटर की परिधि में लगभग 20 घर है जो दिन में खाना नहीं खा सकते। आप आज आए हुए हो तो आप देख लो। मैं तो पूरा घूमूंगा। हाँ, वही बात है, आप देख लो, आंखों से देख लो, आपको पता चल जाएगा। प्रशासन के कोई लोग हैं जो नहीं देखा है तो आज देख लो। हम तो खारा साहब आए, इन्होंने जो बात रखी है, तहसीलदार साहब है, एक्शन साहब है, अब आप क्या समाधान निकला? बिल्कुल सर, खारा साहब ने जो बात की है, तहसीलदार साहब है, हम शिफ्टिंग ही चाहते हैं। ज़मीन हम हमारे खसरे यूआईटी का जो खसरा है जो पहले बना है उसी खसरे में हम ज़मीन दे रहे हैं। और यूआईटी चेयरमैन साहब से बात करके ये लोग अपना अलॉट करवा दे और बाद में शिफ्टिंग कर दे। बस हमारी यही मांग है, ये रास्ता। उसके अलावा हम मर जाएंगे मगर घर नहीं जाएंगे। स्वरूप सिंह जी से क्या बात हुई आपके? खारा साहब ने हमें पूरा विश्वास दिया, ये हमारे अपने ही है। और हमें भी गेहूं गाँव वालों पर पूरा भरोसा इन पर है कि ये तुरंत काम करवाएंगे। आप सरपंच हैं यहाँ के? सरपंच, मैं सरपंच प्रतिनिधि नेहरूदास। हाँ, क्या नाम है आपका? नेहरूदास। नेहरूदास जी, आप बताइए, धरना कब से लगा रहे हैं? 2 दिन से धरना है और अभी खारा साहब पधारने से पहले। सिंह जी को आपने कब कहा? स्वरूप सिंह जी को आज ही कहा जी, आज सुबह कहा। हाँ जी, आज ही कहा और साहब आज ही पधार गए। आज राम सर थे पूरे दिन? जी हाँ, पूरा दिन राम सर थे। थोड़ी देर में बात होती रहती थी। अभी बात जो हमारे दिल की थी वो बात तो खारा साहब ने कह दी है। शिफ्टिंग ही चाहते थे हम, पहले थोड़ा जुगाड़ करके, उससे कुछ नहीं हुआ। और हम वैसे माने तो जीती जागती मौत है हमारे पास, अगर हमें जिंदा कर देंगे तो हम जिंदगी भर एहसान बंद रहेंगे। ये समस्या कब से चल रही है स्थानीय लोगों की? स्थानीय लोगों की वैसे तो 15-16 साल हो गए, लेकिन 10 साल में इतनी बुरी हालत हो गई है कि यहाँ डंप लग गया है कचरे का। और अभी जो ये हॉस्पिटल का कचरा आता है, बायो पेस्ट केस्ट का, उससे और भी ज़्यादा बीमारी हो गई पूरी। हाँ जी, हाँ जी, बदबू जी। पहले धरने दिए, मांगे रखी, नेता और आए, नेता लोग वोटों की टाइम आए थे। उनको उन्होंने जब धरना दिया या मांग रखी तो नेता आए कोई? पहले सीधी बात हुई है कि हमें इन्होंने ये बोला था कि गाड़ी लगेगी तब कचरा रहेगा ही नहीं, ऐसी गाड़ी मशीन लगेगी जिससे आपका एक नाम मात्र कचरा नहीं रहेगा, बाकी आपके यहाँ यूरिया बनेगा और भी कई साबुन वगैरह ऐसे बनेंगे। आपके गाँव को निहाल गेहूँ निहाल हो जाएगा, पूरा गेहूँ और कंगाल हो गया जी। वो फिर खारा जी पहुँचे, अब आपको कितना भरोसा? अभी हमें आम जनता सबका खारा साहब काम कर रहे हैं तो हमारा भी अंदर से यही है कि साहब हमारा काम करेंगे। और हम पूर्ण विश्वास है जी। इस तरीके का कोई भी काम होता है जी, आपको ऐसे राजनीति से हटके सवाल पूछ रहा हूँ, ऐसे काम होते हैं तब सपने ही दिखाए जाते हैं कि इतने पैसे आपको देंगे, आप चांद पर ज़मीन ले लेंगे, आपके साबुन आ जाएगा, बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ लेंगे और ऐसे बायो गैस लगेगा, कचरे का निस्तारण हो जाएगा और फिर पानी का प्लांट लगेगा, खेतों में आपके सब्जियां उगेगी।
हाँ जी, हाँ जी। ऐसे आपको भी कहा क्या? हाँ, पूरा पूरा सब्जी के हमें तो बोला सोना उगलेगा। अभी इस खाद को सोना बोलते हैं। इस खाद को जो होती है ना, ये गलत खाद, इनको इसमें इसका नाम भी सोना खाद है। हाँ, ऑफसेट से। और बोला कि आपका पूरा युवा पार्टी पूरी काम लग जाएगी, सारे धंधे में लग जाएंगे। सारे धंधे में लग जाएंगे जी। आधे से ज़्यादा बच्चों का तो के धंधों करे हमें साहब हकीकत मानो कम, हर साल में कम से कम 10 से 15 एक्सीडेंट हो जाते हैं, क्योंकि सुबह जो खरा साहब आता है ना, धुआं काला, उससे दिखता कुछ नहीं है। हाँ, धुएं वाली समस्या तीन- बताओ। तीन- आग लगती है, धुआं कितना फैलता है? आग लगती है तो 6-6 किलोमीटर तक धुआं चला जाता है। हाँ। और अब जो हम लोकेशन बता रहे हैं, खारा साहब से निवेदन करें कि ग्राम पंचायत गेहूं का एक ऐसा लोकेशन है, चारों तरफ पहाड़ है, वहाँ से धुआं भी नहीं जाएगा, और लगभग 2 किलोमीटर नज़दीक कोई मंदिर ढाणी कुछ नहीं है जी। अब तो आपको भरोसा आज तो साहब भरोसा जब करेंगे ना साहब, तब वो पक्का हो जाएगा जी। सेंटर आप आज आपने पावर सेंटर से हमारा निवेदन है कि करा जाए बस, नहीं तो ये आज फिर साबित हो रहा पावर सेंटर। हमारे भाई है, इनको हमारे ऊपर भरोसा है और उम्मीद करेंगे कि अच्छा ही होगा। ये आपने जो कहा है और अधिकारी मौजूद, ऐसा हुआ तो फिर पावर सेंटर दोबारा साबित हो रहे हैं। ऐसा करना पड़ेगा पावर सेंटर साबित होने के लिए। ईश्वर करे कि अच्छा रास्ता निकले जो सबको पसंद हो।